हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो? तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग मेटा टैग के बारे में हम लोग कुछ डिस्कस किए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट था मेटा टैग कि क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक मेटा टैग और भी था। यहाँ पे भी मेटा नेम इज इक्वल टू ब्यूटी ये रिस्पॉन्सिव के लिए आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा। तो इनको मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ अभी फिलहाल। ओके, आज का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कम जन जानते हैं कि देखिए फ़ोल्डर फ़ोल्डर को ही हम लोग सिक्योर कर सकते हैं, राइट? कैसे मैं आपको बताता हूँ, राइट? यहाँ पे देखिए फ़ोल्डर स्ट्रक्चर में अगर मैं यहाँ पे देखूँ, देखिए यहाँ पे एचटीएमएल स्टडी ये आपका प्रोजेक्ट नेम है, एक फ़ाइल बना हुआ है एचटीएमएल index.html। ओके, उसको सिक्योर फ़ोल्डर बनाना है, राइट? तो मुझे यूज़र को वही पेज दिखाना है जो कि मुझे चाहिए, राइट? जैसे अगर मुझे सिर्फ़ कोई भी लॉगिन, राइट, यहाँ पे लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद ही उसको एक डैशबोर्ड मिलेगा। डैशबोर्ड में जा पाएगा। ओके, तब तक नहीं जा पाएगा। तो मुझे सिर्फ़ एक चीज़ यहाँ ये फ़ोल्डर स्ट्रक्चर स्टार्टिंग लेवल में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये index.html सबसे अगर कोई भी प्रोजेक्ट में अगर रन होगा कोई भी फ़ाइल, तो सबसे पहले index.html पेज यहाँ पे आपका रन होगा। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं एक न्यू फ़ोल्डर बनाता हूँ, राइट? यहाँ पे मैं पेजेस देखिए यहाँ पे मैं पेजेस बोल के बहुत सारे पेजेस में बनाया हूँ। हो सकता है एक तो प्रोजेक्ट में बहुत सारे पेजेस, ये पेजेस के अंदर में मैं बहुत सारा फ़ाइल बना रहा हूँ, ओके? तो हो सकता है एक हेडर डॉट एचटीएमएल हो सकता है, ओके? एक हेडर डॉट एचटीएमएल हो सकता है, ओके? एक फ़ाइल बना सकते हैं कंट्रोल एस। हो सकता है एक अ, फूटर डॉट एचटीएमएल हो सकता है, ओके? देखिए और यहाँ पे और एक फ़ाइल बना रहा हूँ, ओके? ध्यान दीजिएगा कंट्रोल एस। यहाँ पे एक है, ये है सिक्योर डॉट एचटीएमएल पेज है। देखिए यहाँ पे पेजेस है, देखिए यहाँ पे हेडर है, फुटर है और एक सिक्योर एचटीएमएल है। कोई भी अगर पेज मैं रन करता हूँ, जब मैं प्रोजेक्ट रन करूँगा तो सबसे पहले वो एचटीएमएल पेज में आएगा, राइट? एचटीएमएल पेज में उसके बाद देखिए ये पेजेस के अंदर में तो मैं इसको सिक्योर कर चुका हूँ। मैं ये पेजेस का फ़ोल्डर बनाने के बाद ये सिक्योर कर चुका हूँ। मैं इसको यहाँ पे एक्सेस करने नहीं दूँगा। सबसे पहले यहाँ इंडेक्स में आएगा, वो यहाँ पे लॉगिन होगा। लॉगिन होने के बाद लॉगिन कैसे होगा? लॉगिन नहीं है, लॉगिन उसके बाद कुछ लॉगिन का यूज़र नेम है, पासवर्ड नहीं है तो पहले रजिस्ट्रेशन करेगा, उसके बाद वो अंदर आ सकता है। आने के बाद उसको सबसे पहले ये भी पेज नहीं, उससे पहले हम और एक फ़ाइल बना सकते हैं कंट्रोल एस। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डैशबोर्ड दे सकते हैं। अ, डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल हम लोग कर सकते हैं। ओके, देखिए डैशबोर्ड एचटीएमएल है यहाँ पे। ये यूज़र पेज हो सकता है। ओके, यहाँ पे कंट्रोल एस ये यूज़र पेज है, ये हेडर है, ओके, ये फुटर है, ये सिक्योर है। ओके, बहुत सारे यहाँ पे देखिए फ़ोल्डर स्ट्रक्चर में यूज़र है। वो डायरेक्टली यहाँ होने के बाद यहाँ जाएगा। उसके बाद यहाँ क्रेडेंशियल उसके पास अगर एक्सेस होगा तो वो सिक्योर पेज में जाएगा। तो यहाँ पे अगर कुछ चीज़ें कुछ और एक फ़ोल्डर है, जैसे अभी मुझे बहुत सारे यहाँ तो पेजेस हो गए। अगर कुछ चीज़ इमेज है जो फ़ोल्डर्स में इमेज रखना होगा, तो एक न्यू फ़ोल्डर है, यहाँ पे फ़ोल्डर बनाएँगे, यहाँ पे इमेज है, ओके। देखिए यहाँ पे मैं इमेज रखूँगा इसके अंदर, हो सकता है कुछ भी इमेज हो सकता है। उसी तरह पेजेस है, उसी स सिक्योर है तो हो सकता है मैं इसी के अंदर क्यों रखूँ? मैं चलता हूँ फिर और एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, मेरे को और सिक्योर करना है, ओके। मैं सिक्योर किया, ओके। सिक्योर करने के बाद ये फ़ाइल को देखिए यहाँ पे ड्रॉप एंड ड्रैग करके यहाँ पे इसको कि ये नहीं हो रहा है, ओके। कंट्रोल एस फिर यहाँ पे ओके नहीं जा रहा तो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर में आते हैं। देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप है, ओके डेस्कटॉप में एचटीएमएल है। यहाँ देखिए पेजेस के अंदर में ये सिक्योर है, इसको हम लोग कंट्रोल एक्स करते हैं, उसके बाद पीछे जाते हैं, यहाँ पे सिक्योर वाला पेज में हम लोग यहाँ पे मूव कर देते हैं, ओके। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए
ये देखिए सिक्योर डॉट एचटीएमएल जो है सिक्योर के अंदर में चले गया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। आप बिगिनर लेवल में आज के डेट में कंपटीशन वेरी हाई है। तो आपको छोटे-छोटे चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंट करना है कि फ़ोल्डर स्ट्रक्चर कैसा है। आप पहले से फ़ोल्डर स्ट्रक्चर सीखेंगे तो बहुत इम्पोर्टेंट इस तरह का फ़ोल्डर स्ट्रक्चर होना चाहिए। अभी बहुत सारे लैंग्वेजेस है अगर सीखेंगे तो वो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर पहले से बना के दे देता है, बहुत सारा सॉफ्टवेयर। जैसे आप रिएक्ट पढ़ रहे हैं तो रिएक्ट पहले से बना के दे देता है। ओके, लारावेल है, पीएचपी का फ्रेमवर्क है सॉरी लाइब्रेरी है शायद तो वो बना के दे देता है, मुझे आइडिया नहीं है लारावेल के बारे में। तो बहुत सारे जो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर पहले से बना के देते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे फ़ोल्डर से स्टार्टिंग लेवल में हम लोग को सीखना होगा, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इस तरह से कुछ कहाँ पे रखना है, तो देखिए ये इंडेक्स बाहर है, सबसे बाहर में कि सबसे पहले ये कॉल होगा ही होगा क्योंकि आप फ़ोल्डर से अगर सबसे पहले अगर कुछ कॉल होगा तो इंडेक्स में हम लोग उनको सिर्फ़ दिखाएँगे, उनको पेज के अंदर लेके नहीं जाएँगे। एक लॉगिन पेज या रजिस्ट्रेशन पेज बनाएँगे, उसके बाद उसको अंदर ले जाने के लिए ट्राई करेंगे। तो इस तरह का पेजेज़ इसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं आईटी लाइन में हूँ, तो आईटी लाइन में यही चीज़ें बहुत सिंपल है। स ला देखिए लैंग्वेज तो सब कुछ सिखाता है, लैंग्वेज कोई भी सिखाए, आप कहीं भी जाएँगे, ये फ़ोल्डर स्ट्रक्चर वही बता पाएँगे जो काम किए हैं पहले से, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको और भी सिक्योर किया जाता है। ये इतना सिक्योर नहीं है पर ये फ़ोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर में बहुत सिक्योर है। और भी बहुत सारा तरीका है। बहुत जन क्या करते हैं बाहर एचटीएमएल index.html है, वहीं पे बाहर बनाते हैं। बाहर में पेज 1, पेज 2, पेज 3 पे यहाँ बाहर नहीं। उनको एक-एक एरिया है, होम पेज है तो होम पेज है, होम पेज का एक फ़ोल्डर बना दें, होम पेज के अंदर में बहुत सारे फाइल्स हो सकते हैं, जैसे होम पेज के अंदर में अबाउट पेज हो सकता है, कॉन्टैक्ट पेज हो सकता है लॉगिन करने के लिए लॉगिन हो सकता है, रजिस्ट्रेशन पेज हो सिक्योर में वैसे नहीं, सिक्योर के लिए सिक्योर डेटा पेजेस हो सकता है, अंदर जाने के लिए डैशबोर्ड हो सकता है, वो ये लॉ यूज़र अवेलेबल है कि नहीं इस डेटाबेस में तब जाके वो सिक्योर तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इस तरह का फ़ोल्डर से कुछ भी अगर डाउट होता है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू मी मुझे पूछिए कमेंट लाइन में, तब तक के लिए थैंक यू।